ऐसा है, इन बातों पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा ध्यान सिर्फ बिल्कुल वो चिड़िया की आंख की तरफ फोकस्ड है कि हमें राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनानी है, और भाजपा की जो निष्क्रिय सरकार है, जो 2.5 साल में अपने आप पे पूरी फेल हो चुकी है, इसको यहाँ से बाहर करना है और दोबारा कांग्रेस का राज लाना है। मेरा राजनीतिक कर्तव्य यही है कि हम कांग्रेस को मजबूत करें। बाकी कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, वो कभी कभी लोग बोल जाते हैं खुद की वाहवाही अपने आप को अखबार में छपवाने के लिए, लेकिन ये बात सच है कि उस दौरे के दौरान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, मेरे ख्याल को साजिश होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहला दौरा प्रदेश में हो और पूरा पानी फेर दिया उसके ऊपर। आपको पूछ ही नहीं कि नितिन नवीन आए भी थे कि नहीं आए थे। और जब टोंक गए थे तो बेहतर तो ये होता कि जब पूरी सरकार वहाँ मौजूद थी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग वहाँ थे, तो टोंक में जो मेरे कार्यकाल में पिछली सरकार हमारी कांग्रेस की थी, जो हमने काम करवाए थे वो काम पूरे हो गए। 150 करोड़ का पुल तैयार पड़ा है वहाँ बहुत लंबे समय से, उसको वहाँ जाके उसका औपचारिक उद्घाटन ही कर देते। जो हमारे हॉस्पिटल, बाकी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जो बहुत बन चुकी हैं, लेकिन उसको लंबित कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उसका उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, जनता को फायदा नहीं उसको मिल रहा है। सर, 2 दिन पहले एक घटना हुई थी जब विधायक और एक अधिकारी के बीच विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी घटनाएं क्या? पहली बात तो राजस्थान और देश में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन जो घटनाक्रम सामने आया, पहले किसी ने आरोप लगाया, दूसरी बात पता पड़ा जो हमारा दलित साथी जो अधिकारी था उसने बोला कि उसके साथ मारपीट हुई है। कुछ वीडियो मैंने देखे, अखबार में छपा, प्रमुखता से छपा है। तो अगर इस प्रकार जनप्रतिनिधि, सत्ताधारी व्यक्ति अगर ऐसा कर रहे हैं किसी अधिकारी के साथ, खासकर जो एक वंचित वर्ग से आते हैं, अगर ये सच है, जांच के बाद पाया जाता है कि सच है, तो बहुत ही गलत है, क्योंकि आरोप कोई भी लगा सकता है। लेकिन जो अब तक मैंने देखा, तो अब मतदान हो चुका है और 5 राज्यों का, सभी इलाकों का जो भविष्य है वो मतपेटियों में कैद है। मैं ऐसा मानता हूं कि जिन जिन राज्यों में मैंने जाके प्रचार किया है वहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और हमारा गठबंधन सरकारें बनाएगा, चाहे वो तमिलनाडु हो, असम हो, केरला हो या पौंडीचेरी हो। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चलते चुनाव में जो षड्यंत्र रचा, जो एक ड्रामा किया कि महिला आरक्षण विधेयक लेकर आएंगे और वो विपक्ष रोक दिया। हकीकत ये है कि आज से 3 साल पहले संविधान में संशोधन करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक लाया गया, संपूर्ण पार्लियामेंट ने उसका सपोर्ट कर पास किया और 3 साल से महिला आरक्षण बिल कानून बना हुआ है। 3 साल तक उस कानून को नोटिफाई नहीं किया। चलते चुनाव में मनमाने तरीके से जनगणना होने से पहले परिसीमन करने के लिए महिला आरक्षण का बहाना लेकर ये बिल लाया गया, ये जानते हुए कि संख्या बल नहीं है। लेकिन महिला इस देश की भ्रमित होने वाली नहीं है, क्योंकि महिलाओं के लिए पहला संघर्ष जो किया वो सोनिया गांधी जी ने किया। और मुझे अच्छी तरह याद है यूपी की सरकार में, या खंडेला साहब और मैं, हम दोनों मंत्री थे, उस सरकार के समय हम लोग महिला आरक्षण का बिल लेकर आए। उस विधेयक को बीजेपी ने राज्यसभा में तो समर्थन किया, लेकिन लोकसभा में उसका विरोध किया, वो पास नहीं हो पाया। अब जब ये 2023 में ये बिल पास हो चुका था तो 3 साल तक इसको लागू क्यों नहीं किया? और राहुल गांधी जी, प्रियंका जी ने आज बोला है कि ये सरकार अगर मौजूदा संसद में 543 सांसद हैं हमारे यहाँ, उन 543 सीटों में अगर 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित करती है तो समूचा विपक्ष और कांग्रेस आज ही तैयार है, लेकिन करना नहीं चाहते। वो सीटें बढ़ाना चाहते हैं और जो छोटे राज्य हैं, जो दक्षिण और पूर्व के राज्य हैं, उनके साथ ये न्याय नहीं होगा। और परिसीमन करने से पहले जनगणना तो हो, जनगणना लेट शुरू करी है, जनगणना के बाद एक कमीशन बनेगा, उसके आधार पर परिसीमन होता है। लेकिन महिलाओं को न्याय देने का जो बहाना किया गया वो पर्दाफाश होगा। और मुझे बड़ा खेद है कि प्रधानमंत्री जी ने बीच चुनाव में टेलीविजन पर आकर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको तोड़ा, विपक्ष को, कांग्रेस को कोसा। ये अनुचित था, बावजूद उसके लोग भ्रमित नहीं होंगे और कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहे।